हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और ये झटका इस बार आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि पाकिस्तान के लोग शाणे ज्यादा बन रहे थे, इतने तेज चल रहे थे कि ये लोग चैंपियन ट्रॉफी के इवेंट में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को बीच में घसीट रहे थे। आईसीसी ने पाकिस्तान से क्या कहा इसको हम थोड़ी सी आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़े बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि ये सब आखिर चल क्या रहा है, पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है। चैंपियन ट्रॉफी जैसे इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लाना ये पाकिस्तान के लिए कितना सही है। कहानी कुछ ऐसी है कि इस बार पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, मतलब इस बार की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में खेली जानी है। ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, खेल तो दो देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। लेकिन क्या हो जब कोई देश किसी इंटरनेशनल इवेंट को अपनी पॉलिटिक्स में चेंज कर ले। ध्यान रखना ये बात, सेम हरकत चाइना ने बीजिंग में विंटर ओलंपिक के टाइम की थी। 2022 की बात है। पिछले वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी, आपको याद भी होगा कि अमेरिका ने माइक वॉल्ट्ज को अपना सुरक्षा सलाहकार बनाया है और माइक ने उस टाइम चाइना पर करारा प्रहार भी किया था। अमेरिका की सीनेट से विंटर ओलंपिक को बॉयकट करने के लिए इन्होंने कहा था। आप जाकर उसे जरूर देखिएगा। पीसीबी जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड है, उसने रिसेंटली एक ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या कहा आप देखिए आपकी स्क्रीन पर कि गेट रेडी पाकिस्तान, तैयार हो जाओ पाकिस्तान। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का टूर 16 नवंबर को इस्लामाबाद से शुरू होगा, जिसमें स्कार्दू, मुर्री, हुंजा और मुजफ्फराबाद जैसे दर्शनीय पर्यटन स्थल का भी दौरा किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने यह प्लान किया था कि वो इस ट्रॉफी को 16 से 24 नवंबर के बीच पूरे पाकिस्तान में घुमाएगी और इसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू पर भी ले जाया जाएगा। अब आप इंडिया का मैप देखिए, ये लोग जो स्कार्दू, मुर्रे, हुंजा, मुजफ्फराबाद इनकी बात कर रहे हैं ना, ये सभी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखा है। अब मेरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये सवाल है कि आप अगर इंटरनेशनल इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री में करो ना, आप उसे किसी संवेदनशील जगह से क्यों जोड़ रहे हो? आप उस जगह को अपनी घटिया पॉलिटिक्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं जो इंडियन टेरिटरी है। आईसीसी ने भी पाकिस्तान से क्लियर बोल दिया है कि ना मुन्ना ना, ये ट्रॉफी पीओके नहीं जाएगी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इस ट्रॉफी को नहीं ले जाया जाएगा। और इसी के साथ इनकी जो ट्रॉफी घुमाव यात्रा है उसे भी होल्ड पर रख दिया है। उम्मीद है पाकिस्तान को इससे थोड़ी नसीहत जरूर लगेगी। लेकिन क्यों आखिर पाकिस्तान इंटरनेशनल इवेंट को पीओके से जोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्यों आखिर पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है? देखिए, इसके पीछे दो मेजर रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से गायब होता जा रहा है और इसके पीछे का रीजन ये है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ी हुई है, तब से इस देश पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान जो कि चाइना और अमेरिका की कठपुतली माना जाता है, इनके मालिक भी इन पर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनका ध्यान दूसरी जगह है। इवन मिडिल ईस्ट की कंट्री भी पाकिस्तान को इग्नोर करने में लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले एससीओ की समिट पाकिस्तान में भी हुई थी, है ना? उस टाइम क्या हुआ, हमारे विदेश मंत्री गए और हेलो हाई करके वापस आ गए। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि शायद इस समिट के जरिए वो भारत से अपने रिश्तों को लेकर बातचीत करेगा ताकि भारत को उसकी खस्ता हालत देखकर उस पर थोड़ा रहम आ जाए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये ऐसी हरकतें करके अपने आप को हाईलाइट रखना चाहते हैं कि देखिए पाकिस्तान भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। दूसरी बड़ी बात है पॉलिटिकल एजेंडा, इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो पाकिस्तान दूसरे देशों की कॉपी करने में लगा हुआ है। पहली कॉपी ये भारत की करते हैं। जब इंडिया G20 को होस्ट कर रहा था तो उस टाइम भारत ने G20 की टूरिज्म मीटिंग को जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज की थी। इनसे हमारी खुशी देखी नहीं गई और अब ये इसी तरह से पीओके टूर के थ्रू इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं कि देखिए हम आपके यहाँ चैंपियन ट्रॉफी को घुमाएंगे। दूसरी कॉपी ये चाइना की कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने का भी अच्छा स्कोप है, जैसे चाइना ने विंटर ओलंपिक में किया था। पिछले वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि चीन ने उस कमांडर को मशाल वाहक बनाया था जो इंडिया के साथ बॉर्डर पर लड़ रहा था। अब चाइना और पाकिस्तान ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं, वो दुनिया को क्या बताना चाहते हैं और इन चीजों से क्या ही हासिल होगा, ये तो वही लोग जाने। ये नेशनल लेवल पर भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। इनके यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, फॉरेन करेंसी ज्यादा नहीं है, इनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पर इनको कोई नहीं पूछ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये टुच्ची हरकतें करते हैं जिनको इंडिया बार बार एक्सपोज करता है। इनके लोग इनसे नहीं संभल रहे, बड़े बड़े वादे करके इनके नेता कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनकी पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते। और जब ये कुछ नहीं करते तो ऐसी हरकतें करते हैं ताकि जनता का ध्यान इन इशू पर न जाए। तो फिर किस पर जाए? जो ये एजेंडा चलाते हैं उस पर जाए, ताकि इनकी कुर्सी बची रहे। खैर, मैं पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, और इसीलिए जरूरी है कि हम थोड़ी सी बात चैंपियन ट्रॉफी की हिस्ट्री पर भी कर लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वाली क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। 2025 में ये पाकिस्तान में खेली जाएगी। इसे आप क्रिकेट का मिनी वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं। इस तरह की पहली ट्रॉफी बांग्लादेश में आयोजित की गई थी 1998 में। अगर मैं गलत ना हूं तो अब तक 8 बार इस तरह के टूर्नामेंट हो चुके हैं। लास्ट बार 2017 में इंग्लैंड की मेजबानी में इसे खेला गया था। जीतने वाला देश भी पाकिस्तान ही था। आपका सवाल ये होगा कि क्या इंडिया ने अभी तक कोई चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीती? देखिए, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। इंडिया ने 2002 और 2013 में आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। 1998 में दक्षिण अफ्रीका ने जीता, 2000 में न्यूजीलैंड ने, 2002 में भारत ने, 2004 में वेस्टइंडीज ने, 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने, फिर से 2009 में ऑस्ट्रेलिया ने, फिर से 2013 में भारत ने और 2017 में पाकिस्तान ने। वैसे आप लोग पाकिस्तान की इस हरकत पर क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।